जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी विद जे क्लासेज में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ जो कि हिंदी की क्लास है और ये प्रैक्टिस सेट है मेरा। इस क्लास का जो लेक्चर क्लास है, जो टॉपिक का मैं प्रैक्टिस सेट लाई हूँ, इस क्लास का लेक्चर क्लास जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग वो लेक्चर क्लास देख के इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप लोगों की क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे जो क्वेश्चन लाई हूँ उस लेक्चर क्लास में पहले ही करा चुकी हूँ। फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। उससे पहले एक बार कान्हा जी को याद करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए फिर क्लास की तरफ आगे चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं। दिया गया ऑप्शन है 2 वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, 4 वचन होते हैं, 5 वचन होते हैं। हमारा सही ऑप्शन जाता है हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है 2 वचन, बहुवचन। ये हिंदी में 2 वचन होते हैं जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में सदा प्रयुक्त होता है। आप लोग इसको अंडरलाइन करिएगा, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शिशु हुआ, भक्ति हुआ, पुस्तक हुआ, प्राण हुआ। सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर 4, प्राण सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब देखिए, प्राण के साथ आप लोग आंसू भी नोट कर लीजिए, आप लोग अक्षत भी नोट कर लीजिए, आप लोग रोम नोट कर लीजिए, केस नोट कर लीजिए, दाम नोट कर लीजिए, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, दर्शक, दर्शन, लोग, जितने भी हैं, नेत्र, ये सब जो हैं बहुवचन के एग्जाम्पल हैं। तो फिर इसका भी सही ऑप्शन होता है कि ये प्राण जो है ये बहुवचन में है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। एक वचन में होता है, बहुवचन में होता है, ए और सी दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक शब्द का सदा प्रयोग एक वचन में होता है। देखिए, प्रत्येक जो होता है जिसका बोध एक शब्द से कराया, जैसे प्रत्येक हुआ, प्रतिदिन हुआ, प्रतिदिन हुआ, एक मिनट, प्रतिदिन हुआ, एक मिनट रुकिए, अच्छा हाँ, प्रत्येक हुआ, प्रतिदिन हुआ, फिर हर एक हुआ, इन सब में जो है एक वचन प्रयोग हुआ। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन है। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। सही ऑप्शन होता है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन जो है वर्षा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। होठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। हमारा सही ऑप्शन होता है ये सभी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग लेक्चर क्लास देख लीजिएगा, इसमें मैं डायरेक्ट ऑप्शन सही कराते चल रही हूँ। लेक्चर क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप लोग लेक्चर क्लास देख लेते हैं तो उसमें आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। फिर चलिए क्लास को इसमें बस हम ऑप्शन सही कराते चलते हैं। कौन सा एक वचन है। अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देश। हमारा सही ऑप्शन होता है अपनी मातृभाषा। किसी भी देश की एक भाषा होती है तो अपनी मातृभाषा ये एक वचन में प्रयोग होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। बोली, प्रतिज्ञा, भाषा, संख्या। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नारी, नारियां, नारियों, नारियां। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, नारियां जो है नारी शब्द का सही बहुवचन रूप है। नारी जो है, देखिए जो भी शब्द जैसे स्त्रीलिंग में जो जैसे ये है नारी, इसमें बड़ी ई आई है, इसका जो है हम बहुवचन बनाते वक्त इसको बड़ी को छोटी में और यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा बहुवचन स्त्रीलिंग। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधु शब्द का बहुवचन रूप होगा। साधुओं, साधुएं, साधु। इसका सही ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साधु का बहुवचन जो होता है वो साधु ही होता है। साधु का बहुवचन साधु ही होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा शब्द का बहुवचन होगा। आगरे, आगरो, आगरे। इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आगरे, आगरा शब्द का बहुवचन इनमें से कोई नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? घर, हस्ताक्षर, परिंदे, गाड़ियाँ। हमारा सही होता है ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, हस्ताक्षर सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है, क्योंकि संस्कृत में एक और लिंग होता है जिसको नपुंसक लिंग कहते हैं, इसको नपुंसक लिंग कहते हैं, जो तीसरा होता है। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़िए। सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, होठ, तेल। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो तेल जैसे समूहवाची जो भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ज़्यादातर वो एक वचन होती है। जैसे समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो भी एक ही वचन में होती हैं। जैसे समूहवाची मैंने बोल ही दिया, तो अब आप उसके भी बारे में जान लीजिए। समूहवाची संज्ञाएं जो होती है वो हमेशा एक वचन में होती है। जैसे भीड़ हुई, जनता हुआ, संघ हुआ, संगठन, सभा, समिति, सेना, पुलिस, भीड़, झुंड, झुरमुट, जो भी हैं, मतलब समूहवाची संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। और जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं ये ज़्यादातर एक वचन में होती है। जैसे तेल हुआ, चाचा हुआ, नाना हुआ, बेटा हुआ, मामा इत्यादि जो है, ये तेल ओल जो है ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं और ये हमेशा एक वचन में होती है, मतलब ज़्यादातर एक वचन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन का प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द है? जनता, आकाश, हस्ताक्षर। अच्छा, नित्य एक वचन कौन सा प्रयोग नहीं है? आप लोग इसको अंडरलाइन करिए नहीं को। तो पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा ऑप्शन है आकाश, तीसरा ऑप्शन है हस्ताक्षर और चौथा ऑप्शन है पानी। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? हस्ताक्षर बहुवचन का शब्द है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु, घर। मैंने आपको पहले ही बताया जिसका एक का बोध करा, जैसे प्रत्येक, हर एक, प्रतिदिन, ये सब एक वचन के शब्द हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई, रेखांकित पद का सही उपयोग है। एक मिनट रुकिए। ये जनता को अंडरलाइन कर लीजिए। आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो जनता इसमें पूछा है कौन सा है? मैंने आपको बताया समूहवाची संज्ञाएं एक वचन में होती है और जनता समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये एक वचन में होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, नदियों का जल ठंडा है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु नहीं रहेगा और दोनों का एक हो जाएगा। नदियों का जल ठंडा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन है। सभी लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। देखिए ये जो है बिंदु इसका हटा दीजिए, क्योंकि ये जो है अगर आप ये बिंदु लगाते हैं और ये जो होता है इसमें भी चंद बिंदु लगाने के बाद ये हमेशा स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग का बोध कराता है। और लड़कों इसमें भी वही लगा, इसलिए इसमें वही गलती है। लड़कों इसमें भी वही गलती है, बुलाओ। अगर और लड़कों क्या है? लड़कों पुल्लिंग लिंग है, ये लड़कों जो है पुल्लिंग लिंग का बोध करा रहा है, तो पुल्लिंग लिंग में ये नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा और यहाँ पर लगा है, तो इसलिए दोनों में लगा। दोनों ऑप्शन गलत है। अगर हम ये बिंदु हटा दें तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही ऑप्शन बी या सी, बिंदु हटाने के बाद कि लड़कों को बुलाओ, यही हमारा इसका सामान्य बहुवचन होगा। अब आपको हम थोड़ा बताएंगे सामान्य बहुवचन होता क्या है। जब हम किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग कर रहे हों परंतु उसमें विभक्ति का प्रयोग कर रहे हों तो वहाँ पर सामान्य बहुवचन होगा। और ये मैंने आपको बताया, ये जो है ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है। तो फिर जैसे आप लिखना चाह रहे हैं तो बोतलें लिख लीजिए,
आप बोतलें लिखी हैं, आप यहाँ पर लगा दीजिए। आप नहरें लिखी हैं, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, यहाँ पर लगा दीजिए। आप लहरें लिखी हैं, यहाँ भी इसको लगा दीजिए। तो जहाँ भी ये लगेगा, अगर आप ये लगा रहे हैं मतलब ये जहाँ आप लगा रहे हैं ये तुरंत स्त्रीलिंग का बोध करा देगा। और लड़कों जो है ये पुल्लिंग लिंग है, तो हमारा दोनों ऑप्शन गलत होता है। अगर हम यही हटा देते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लड़कों को बुलाओ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आम ले लिया का बहुवचन होगा हमने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिए हैं। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, मैंने आम ले लिए हैं। इसमें ये बहुवचन होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में गढ़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखिए, नेतागढ़ होता है, नेतागढ़ होता है, भक्तगढ़ होते हैं, शिक्षकगढ़ होते हैं, जबकि देवियों होता है। देवी का बहुवचन देवियों होता है, देवी का बहुवचन देवियों होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? सुधिजन, सुधियों, सुधिगढ़, सुधिजन। हमारा सही ऑप्शन होता है सुधि का तिर्यक बहुवचन सुधिजन होगा। सुधि का बहुवचन सुधिजन होगा। देखिए तिर्यक जो होता है ये क्या, जब हम विभक्तियों का प्रयोग करके कोई शब्द बनाते हैं या बहुवचन बनाते हैं तो वहाँ पर तिर्यक बहुवचन होता है। तो यहाँ पर ये जो है सुधि का सुधिजन हुआ है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद, कवि लोग, कवि समूह, कवि दल। हमारा सही ऑप्शन होता है कवि वृंद का एक वचन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि शब्द की वही है, इसका भी वही कवि वृंद है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में देव शब्द का बहुवचन है। देवगढ़, देववृंद, देवलोक, देवजन। सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, देव शब्द का बहुवचन देवगढ़ है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इस क्लास का लेक्चर क्लास मैंने पहले ही बना रखा है, आप लोग एक बार इसको देख लेंगे तो आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी समझ में आएगी। और एक पार्ट में इसका और लाऊंगी। लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। 60 क्वेश्चन, जितने भी वचन के 60 क्वेश्चन में आप लोगों का वचन पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले दिन मैं फिर किसी टॉपिक का लेक्चर क्लास लाऊंगी, फिर उस पर मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगी। फिर चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।